हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे अध्याय 1 के विलियन। देखिए, विलियन क्लास 12th का जो भी सिलेबस है उसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 1 जो केमिस्ट्री से है। आपका पार्ट 1 केमिस्ट्री है, क्लास 12। ठीक है। अब विलियन, देखिए विलियन क्या होता है, विलियन के बारे में हम लोग देखेंगे कि विलियन क्या होता है। पार्ट में सभी हेडिंगें जो होंगी उसको बारी बारी से देखते चले जाएंगे। आइए सबसे पहले विलयन देखते हैं। देखिए विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा उसे हम विलयन कहते हैं। देखिए, अब इस विलयन इसी में देखेंगे क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थ का या पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया विलयन। देखिए समांगी मिश्रण क्या होगा। अगर हम देखें समांगी मिश्रण, देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण देखिए क्या है कि ऐसा मिश्रण जिसे हम सामान्य आंखों से न देख पाए उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। फिर अगर ऐसा मिश्रण जिसे हम क्या कहते हैं सामान्य आंखों से देख पाते, जिसे हम अगर देख पा रहे हैं कोई वस्तु सामान्य आंखों से, तो उसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। जैसे पानी और बालू का मिश्रण, जैसे पानी और बालू मिलाए तो हमें पता चल जाएगा कि पानी भी है और बालू भी है, उसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया विलयन के बारे में। किसके बारे में? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन के अगर देखा जाए तो विलयन के भाग, विलयन के भाग, विलयन के जो भाग होते हैं वो दो भाग होते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के विलयन के दो भाग होते हैं। दो भाग होते विलयन के देखें तो विलयन के दो भाग होते हैं। एक देखिए होता है विलेय। पहला अगर देखा जाए तो होता है विलेय। विलेय क्या होता है? विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा क्या होगी? कम। जिसे कोई भी विलयन है उसमें जिस घटक की मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे। क्या कहते हैं? विलेय। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय। तो क्या है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि पानी व नमक के मिश्रण में, पानी मतलब पानी का सूत्र क्या होता है, या जल का सूत्र H2O, व जल व नमक मतलब NaCl के मिश्रण में नमक विलेय है। नमक क्या है? विलेय है। तो हमने देखा क्या कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलयन में जो जैसे दो विलयन है, कोई विलयन है उसमें क्या होता है जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं। दूसरा आता है कि विलायक। क्या आता है? विलायक। विलायक क्या होता है
कि विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस घटक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहेंगे, उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। जैसे जिस घटक की मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे। विलयन में जो कोई भी विलयन हो उसमें जिस घटक की मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहेंगे, विलायक कहते हैं। अगर इसमें देखा जाए, इसका उदाहरण क्या है कि जैसे जल व नमक के मिश्रण में जो जल होगा वह क्या होगा, जल व नमक के मिश्रण में जल विलायक है। जल क्या है, विलायक। जल व नमक के मिश्रण में जो जल है वह विलायक है। इसे क्या कहेंगे हम, कि विलायक है वह। ठीक, यह तो हो गया आपके पास क्या, कि विलयन और विलयन के भाग हो गए। विलयन क्या है और फिर विलयन के भाग देखा हमने। अब इसके बाद देखेंगे, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, देखिए अगर विलयन के प्रकार देखें तो विलयन के प्रकार जो होते हैं वह, विलयन के प्रकार के बारे में देखें तो विलयन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहला होता है अवयव की मात्रा के आधार पर और दूसरा होता है भौतिक व्यवस्था के आधार पर। पहला होता है अवयव की मात्रा के आधार पर और दूसरा होता है भौतिक व्यवस्था के आधार पर। तो विलयन के प्रकार देखिए, क्या देखेंगे, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार ना, विलयन के प्रकार, तो विलयन के दो प्रकार होते हैं। विलयन के दो प्रकार होते हैं। विलयन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहला हम क्या जानते हैं कि पहला जो होता है अवयव की मात्रा के आधार पर, अवयव की मात्रा के आधार पर, और दूसरा होता है भौतिक प्रवस्था, भौतिक प्रवस्था के आधार। देखिए कोई भी अवयव जिसे विलयन होगा दो प्रकार का होगा, एक अवयव की मात्रा के आधार पर और दूसरा होता है भौतिक प्रवस्था के आधार पर। अवयव की मात्रा के आधार पर, भौतिक प्रवस्था के आधार पर। अगर देखा जाए अवयव की मात्रा के आधार पर तो इसे देखेंगे अवयव की मात्रा के आधार पर, इसे एक भी कर लीजिए ना, अवयव की मात्रा के आधार पर ना, अवयव की मात्रा के आधार पर। तो अवयव की मात्रा के आधार पर जो विलयन होते हैं वह तीन प्रकार के होंगे। एक होता है तनु व सांद्र विलयन, दूसरा होता है संतृप्त व असंतृप्त विलयन और तीसरा होता है अतिसंतृप्त विलयन। पहला क्या देखा हमने, तनु व सांद्र विलयन। पहला क्या होगा, तनु व सांद्र विलयन। पहला देखिए है तनु व सांद्र विलयन, तनु व सांद्र विलयन ना। तनु विलयन देखिए, तनु का मतलब होता है हल्का या पतला, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा।
तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम तन विलयन कहते हैं। क्या करेंगे? तन विलयन। विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम तन विलयन कहते हैं। क्या करेंगे? तन विलयन। और विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहते हैं। विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम तन विलयन कहते हैं। और विलयन के प्रति इकाई क्या है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम तन विलयन कहते हैं। और विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहते हैं। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे क्या कहेंगे? तन विलयन कहते हैं। उसे तनु विलयन कहते हैं। विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम तन विलयन कहते हैं। और विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जिस घटक की मात्रा अधिक होती है। देखिए इसमें क्या था? कम। इसमें क्या है? कम। इसमें क्या है? अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाता है। जिस घटक की मात्रा अधिक होगी उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं तनु विलयन। क्या कहेंगे? तनु विलयन कहते हैं। आगे आता है आपके पास दूसरा आता है संतृप्त व असंतृप्त विलयन। संतृप्त व असंतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त व असंतृप्त विलयन क्या है? विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की अधिकतम संभव मात्रा न घुली हो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि पानी और चीनी को मिलाए और हमारे पास क्या हो कि जो अधिकतम चीनी जब घुल गया तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त। जब अधिकतम चीनी घुल गया तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। और जो चीनी अभी बचा हुआ है, जो घुला नहीं है, उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जिस घटक की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। और विलयन के
विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जिस घटक की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो या कम घुली हो, या हम कह सकते हैं संतृप्त विलयन से क्या हो जाए, कम हो। जिस घटक की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। इसी में आता है तीसरा पार्ट, अतिसंतृप्त। क्या आता है? अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन क्या है? कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, संतृप्त विलयन से अधिक हो, उसे हम कहते हैं अतिसंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? अतिसंतृप्त विलयन। विलयन के प्रति इकाई आयतन में जिस घटक की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, उसे कहेंगे अतिसंतृप्त विलयन। जैसे कि पानी और चीनी को हम घोले और अभी देख रहे हैं कि एक दो बार घोले तो अभी कम ही चीनी घुला है, लेकिन ज्यादा चीनी अभी बचा हुआ है, मतलब संतृप्त विलयन से अधिक है, उसे क्या कहेंगे? अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिसंतृप्त विलयन। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जिस घटक की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, उसे संतृप्त विलयन से अधिक हो, उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते। क्या कहेंगे? अतिसंतृप्त विलयन कहते। तो ये हमने देखा क्या कि विलयन के प्रकार, सबसे पहले हमने देखा विलयन क्या होते हैं, फिर विलयन के भाग देखा, फिर विलयन के प्रकार देखे। अवयव की मात्रा के आधार पर विलयन के जो प्रकार थे वो 3 प्रकार के होते हैं। और अब हम देखेंगे भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। इसको अब हम लोग दूसरे टॉपिक में हल करेंगे या दूसरे वीडियो में हल करेंगे, नहीं तो वीडियो जो होता है बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।